Hello, good morning students. Today we will start our first chapter physical world of physics of class 11th. इस चैप्टर देखो बेटा नेम से ही पता चल रहा है फिज़िकल वर्ड का मतलब क्या है फिज़िक्स की दुनिया। तो आप सभी बच्चों का फ़िज़िक्स की दुनिया में स्वागत है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साइंस क्या होता है, फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स की नॉलेज कितनी वाइड है। अब देखो जैसे मान लो आप लोगों ने कहीं प्लेस पे विज़िट करना है, कहीं आपने आउट ऑफ स्टेशन जाना है घूमने के लिए, तो आप गूगल पे पहले सर्च करते हो कि उस प्लेस की हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस हैं घूमने के लिए, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी हो, आपको वो प्लेसेस देखनी हो तो आपको वहाँ जाके वो प्लेसेस घूमने में और भी मज़ा आएगा अगर आपको पहले पता हो। सेम हियर, अगर आप इस चैप्टर की अच्छे से स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स की दुनिया कितनी वाइड है, फ़िज़िक्स की नॉलेज कितनी वाइड है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है और इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आपको पता है जब दुनिया स्टार्ट हुई तो लोगों ने सोचना शुरू किया, और जो लोग सोच सोच के कुछ बताते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बंदा आया, उसने देखा कि सनराइज़ हो रहा है देन सनसेट हो रहा है, तो उसने क्या किया, उस थ्योरी को लोगों को बताया, तो उसको नाम दिया गया फ़िलासफ़र, और उसकी थ्योरी को नाम क्या दिया गया, फ़िलासफ़ी। तो ऐसे ही वो सोचता गया और लोगों को इसके बारे में बताता गया, और थोड़े टाइम बाद उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्टडी है, वो इतनी ज़्यादा वाइड हो गई जिसको समझना थोड़ा मुश्किल था। इसी कारण हमने क्या किया, उसकी क्लासिफिकेशन कर दी, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि उसकी जो स्टडी है वो इजीली हो सके। तो अब जो साइंस है वो क्या है, सेल्फ डेवलप्ड नहीं है, उसको हम खुद से डेवलप नहीं करते। जैसे मान लो एक पर्सन आया, उसने क्या किया, एक फिलोसफर ने देखा कि सनराइज़ हो रहा है, सनसेट हो रहा है, तो उसने अपनी थ्योरीज़ को आगे कुछ लॉज बनाए, उसने उसको लिखा नहीं लिखा, फिर उसने आगे अपने स्टूडेंट को उसके बारे में बताया, तो उसके स्टूडेंट ने खुद से वो स्टार्ट नहीं किया, उसने पहले अपने टीचर की उस थ्योरी को पढ़ा, उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू किया, फिर अपने कुछ लॉज बनाए, एक्सपेरिमेंट्स किए, और नेक्स्ट जनरेशन में फिर कोई और आया, उसने क्या किया, दोनों की थ्योरीज को पढ़ा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अब उसने देखो ज़ीरो से कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, उसने उनकी थ्योरीज पढ़ी, उसको फिर आगे कंटिन्यू किया। तो इस कारण जो साइंस है वो क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, मतलब क्या, उसको उसने एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज किया, आगे आगे लोगों ने उसको कंटिन्यू किया, ना ही ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो साइंस क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। इसी कारण साइंटिफिक मेथड क्या है इसके, साइंटिफिक मेथड इज अ वे टू गेन नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ वे। तो साइंटिफिक मेथड क्या है, नॉलेज को इकट्ठा करना और उसकी जो डेप्थ है उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करना, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस करनी, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, उनके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने, देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग, उसका रीज़न उन्हें पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। तो इसी कारण जो साइंस है डज नॉट हैव एनी फाइनल थ्योरी, उसकी कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं है, वो थ्योरीज हमेशा चलती रहती हैं। द इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशंस, एक्यूरेट टूल्स कीप इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव। तो इसी कारण साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, उसकी नॉलेज हमेशा चलती ही रहती है, हम आगे कुछ ना कुछ गेन करते हैं। अब जो साइंस है उसको हमने तीन मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स क्या होता है, उनकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।